नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र कंवारी और आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। हमारे साथ जो व्यक्ति बैठे हैं उनका परिचय बहुत बड़ा है। हरियाणा के गठन के साथ ही दादरी के जो पहले विधायक थे गणपत राय जी बने थे। 1967 में ये विधायक बने, 1968 में ये विधायक बने और 1972 में ये दादरी के विधायक बने। 3 बार ये विधायक बने और तीनों बार ही इनके सामने जो एक शख्स थे हरनाम सिंह जी हाँ। तीनों बार इन्होंने हरनाम सिंह जी को हराया और इनकी वजह से हरनाम सिंह जी का कभी एमएलए बनने का सपना पूरा नहीं हो पाया। इन्होंने पंडित भगवत दयाल शर्मा को भी नज़दीक से देखा है, बाकी कई मुख्यमंत्रियों की राजनीति भी देखी है। आज हम अंकल जी से पूछेंगे कि ये जो राजनीतिक सफ़र है इनका कैसा रहा है। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। तो कैसा रहा राजनीति का? देखो, हम उन दिनों में राजनीति में आए, जैसे आपने बताया 67, 68 और 72 जी। उन दिनों में राजनीति इतनी साफ सुथरी थी। अच्छा जी। गिदड़ी हुई नहीं थी जी जो आज हालत बनी हुई है। जी। हम तो बड़े आराम से चले और सिद्धांतों की बात हुआ करती थी। तो आज देखने में आ रहा है कि सिद्धांतों की बात नहीं, ये तो उछल कूद की और निजी स्वार्थ की ज़्यादा है और आपस का कोई वो यानी एक दूसरे से या पॉलिटिकल पार्टियों का भी कोई इतना ख़ास सिद्धांतों के ऊपर टिकाव नहीं है। अच्छा, आप तो कांग्रेस में थे ना? जी हाँ। तो आपको टिकट कैसे मिली? कैसे आप? मैं तो LLB करके यहाँ एनरोल हुआ था एज एडवोकेट दादरी में। जी हाँ। अच्छा। और मेरी मंशा यही थी कि मैं वकालत करूँगा। दिल्ली से आया था मैं, मेरा कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, न मेरे परिवार का कोई किसी तरह का भी। गरीब आदमी थे बेचारे, अपने मेहनत के करने वाले, कोई सियासी मेरा वो नहीं था। लेकिन क्योंकि हरियाणा नया ही नया बना था और दादरी रिजर्व सीट थी जी, तो उधर से इलेक्शन डिक्लेयर हो गए कि 67 के चुनाव आ गए जी। 67 के चुनाव आ गए। तो मेरे दिमाग में भी ये बात आई कि भाई जब मौका है जी तो आजमा के देखते हैं। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबद्ध नहीं था। अच्छा। उन दिनों में तो कांग्रेस पार्टी ही एकमात्र पार्टी होती थी जी, जो देश में शासन कर रही थी और दूसरी पार्टियां नाम मात्र की थी जी, जैसे सोशलिस्ट पार्टी हुई या जनसंघ हुआ, इनका कोई जनता में ज़्यादा बड़ा वजूद नहीं था। बड़ा वजूद नहीं था। अच्छा, तो आपके एक मन में आया बैठे बैठे कि मुझे भी चुनाव लड़ना? हाँ, मुझे भी चुनाव लड़ना। अच्छा, तो फिर किससे मिले आप टिकट मांगने? मैं किसी से भी नहीं मिला। मेरे को तो अपने आप ही जो सियासी पार्टियों के नेतागण थे उनका मेरे ऊपर ध्यान गया कि एक ऐसा लड़का यहाँ पर दादरी में आया है जो वकील है, पढ़ा लिखा है और जिसकी छवि का भी कुछ पता है नहीं। ठीक है, वो उसके ऊपर कोई। उम्र कितनी थी उस समय आपकी? मेरी उम्र होगी 32 साल की। अच्छा, 32 साल, बिल्कुल जवान थे आप। हाँ, 31-32 साल। अब भी देख लो इसमें बैठा हुई हूँ मैं पहला। अच्छा, किसके साथ बैठे हुए आप? ये MPs हैं। अच्छा अच्छा। राव गजराज सिंह हैं और वो प्रसन्नी देवी है, ये इंदिरा जी बैठी हुई है। अच्छा। तो रामकिशन गुप्ता जी यहाँ पर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। इन्होंने भी MP का चुनाव लड़ना था, तो ये भी अपने नीचे जो 9 MLAs लड़ते थे, 9 सीटें होती हैं विधानसभा की, वो ऐसे आदमियों की तलाश में थे जो इनकी मनपसंद के हों और अच्छी छवि वाले हों। अच्छा। जो इनकी कामयाबी के लिए एज MP जो है ना वो मददगार साबित हो। तो इन्होंने मेरे को पकड़ लिया, मतलब इन्होंने संभाल लिया मेरे को। मैंने यही कहा, गुप्ता जी बात यह है कि मैंने चुनाव लड़ना है और मेरा और कोई बैकग्राउंड नहीं है, ना मेरा कोई किसी तरह का वो। तो अगर जो मेरे को आप कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़वा सको, टिकट दिलवा सको, मेरा कोई वजूद नहीं है, तो मेरे से बात करो, नहीं मैंने चुनाव जरूर लड़ना है। अच्छा, मतलब आपके मन में तो आ गई थी? हाँ, मेरे मन में आ गई थी पक्का ही। तो उस वक्त जनसंघ हुआ करता था, तो रमेश जी जोशी आदि नेता जनसंघ के भी थे। उन्होंने भी मेरे को मतलब अपनी तरफ लेने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि गुप्ता जी जो थे वो भारी पड़ रहे थे और रूलिंग पार्टी थी
कांग्रेस। तो मैंने टिकट मिल गया, जिन्होंने दिलवाया मेरे को टिकट। अच्छा। और मैं इनके साथ ये एमपी बन गए और मैं एमएलए बन गया। तो फिर 67 में इन्होंने मेरे को, पंडित जी भगवत दयाल उस वक्त चीफ मिनिस्टर होते थे, पंजाब से बाइफर्केशन होकर के हुआ था हरियाणा, तो ये पहले मुख्यमंत्री थे। तो को मेरे को सुपुर्द कर दिया, उनके हवाले कर दिया। अब ये कहने लगे पंडित जी ये हमारी दादरी से एमएलए बन के आए और ये आपके हवाले हैं जी। तो मैं तो अब उनका बन गया। अच्छा, मतलब पंडित भगवत दयाल शर्मा ने आपको अपने खेमे में? हाँ, वो तो लेना ही था। लेकिन वो तो फिर पंडित जी की खिलाफत हो गई थी जल्दी। वो पंडित जी की खिलाफत तो हो गई, उसी में तो सारा। लेकिन आप पंडित जी के साथ ही रहे? हाँ, मैं पंडित जी के साथ रहा। राव वीरेंद्र और ये जितने चांदराम और चौधरी देवीलाल आदि आदि जितने भी थे, पंडित जी ये बगावत कर गए थे। बगावत करके, यानी पार्टी से बगावत कर गए। और पंडित जी जो थे वो स्पीकर के चुनाव में हार गए। तो राव वीरेंद्र जी चीफ मिनिस्टर बने। तो वही दल बदलुओं की राजनीति शुरू हो गई उस वक्त। तो राव वीरेंद्र ने भी मेरे ऊपर कोशिश करी कि मैं इनको अपनी तरफ। क्या ऑफर दिया उन्होंने आपको? अब ये ऑफर देने की, ऑफर तो जो कुछ देश के थे वो सारा सब कुछ दिया। नहीं, क्या उन्होंने मौखिक रूप से क्या कहा था, क्या देने वाले थे उस समय आपको? वो मेरे को मंत्री बनावे थे। अच्छा। और पैसे का भी लालच दिया था। अच्छा, उस समय कितने पैसे देने के लिए कह रहे? पैसे का मैं की गिनती करूं था, वो पता ना थे, वो भर के ले आवे थे अटैची। अच्छा, आपके पास अटैची आई थी? अटैची आती थी और लेकर के आते थे। अब मैं आगे तक की बताऊंगा तो पता ना, आप भी अच्छा। वो तो पुरानी बातें हैं। पुरानी बातें होगी। वैसे भी क्या आगे तक की? गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे तो आपको कह रहे थे एमएलए बना देंगे, वो मंत्री बना देंगे। हाँ, और पैसे दे देंगे। हाँ, वो ये कहते थे कि जो मुंह से मांगोगे ना वही आपको मिलेगा। तो आप तो गरीब परिवार से थे। बिल्कुल। मैं तो, आपका मन नहीं ललचाया पैसे के लिए? मन क्या, मैं तो 2 बार एमएलए बना, 67 में भी और 68 में भी। तो मेरा वो छप्पर था। और तीसरी बार भी बने मेरे ख्याल से? तीसरी बार में 72 में बना। 72 उस वक्त मैंने ये मकान बना लिया था। तो ये सारे लोग प्रलोभन दिए गए मेरे को। आपने नहीं लिए? ना, मैं पंडित जी के साथ ही रहा। अच्छा। फिर आगे जाके बिगड़ गई इनकी आपस में भी, अपने गुप्ता जी की भी और पंडित जी की भी। तो मैं पंडित जी के साथ ही रहा। मैंने कहा मतलब जब तक आपने राजनीति की पंडित भगवत दयाल के साथ? हाँ, जो भी कुछ किया मैंने पंडित जी के साथ। पंडित भगवत दयाल जी कैसे व्यक्ति थे? देखो भाई, मैं तो उनको देवता मानता हूँ अपने लिए और भगवान मानता हूँ। मेरे लिए तो वो रिश्वतखोर, लालची ये नहीं, कोई किसी नहीं। वो व्यक्ति ऐसा था जिसको पैसे का या धन दौलत का कोई लालच नहीं था। वो तो बल्कि भरे जलसों में ये कहा करते थे कि हे लक्ष्मी देवी, तू मेरे हाथों में से रास्ता बना ले। अच्छा। इधर से आ और इधर से मैं उसको बहा दूंगा। ऐसे बोलते थे? ऐसे बोलते थे। और सिरहाना के नीचे जो कुछ उनके हाथ लगता था, पैसे वगैरह, वो सिरहाना के नीचे रखते थे। और एमएलए गए, कोई भी जाता था तो सिरहाना के नीचे से निकाल के गड्डी दे देते। अच्छा। ले जा भाई, मेरे चुभते हैं पैसे। ऐसे बोलते थे? ऐसे बोलते थे मेरे को। ये तो जैसे 66 में आपको टिकट मिली, हाँ, तो कितने रुपए खर्चा आया उसमें चुनाव का? अब ये भी बड़ी अचंभे की बात, आप यकीन नहीं करोगे शायद। मेरे 3,500 रुपये खर्च आया था टोटल चुनाव का? जी हाँ। और अगले चुनाव में? उसमें आया था 6,000 रुपये। अच्छा। और उससे अगले में? उसमें आया था 12,000। तो 3 बार एमएलए आप, मतलब 50,000 के नीचे बन गए? 50,000 क्या, और एक जीप वो भी मेरी घर की नहीं होती थी। अच्छा, एक जीप थी आपके पास? हाँ, एक जीप। किसकी थी वो जीप? वो पार्टी वालों ने दे रखी थी। अच्छा, पंडित भगवत दयाल जी? हाँ जी, उन्होंने दे रखी। तो उस जीप में प्रचार करने जाते थे? बस उन दिनों में न तो कोई सड़क थी, न और यातायात का कोई साधन था। तो कच्चे रास्ते होते थे, नहर की खांड खेतों की वो हुआ करती थी, उनको उस जीप से ही पार कराया करते थे। अच्छा अंकल, जैसे आप चंडीगढ़ जाते थे विधानसभा में, तो कैसे जाते थे? यहाँ से रेल में बैठते थे। अच्छा। उन दिनों बसों के रास्ते भी नहीं थे, बस भी नहीं थी उन दिनों। यहाँ 7 बजे शाम को रेल रेवाड़ी से आती थी यहाँ पर, उसमें बैठ करके हिसार जाते थे। हिसार से फिर 10 बजे गाड़ी बदलते थे, जाखल पटियाला होते हुए चंडीगढ़ पहुँचते थे। तो ये हालत। तो उस टाइम तो एमएलए सारे बसों में ऐसे ही? सबका। एक चौधरी बंसीलाल के पास तो कार थी। ये तो बिठाया नहीं करते चलते मेरे को नहीं, वो आते वक्त बिठा लेते थे मेरे को।
आते वक्त हमारी एक भिवानी जिले तो उनकी और पंडित जी की भी तो बिगड़ गई थी। वो बिगड़ की बनाया पंडित जी ने था, हमने बनाया था। पंडित जी बनाओ तो बनने थे। अच्छा जी हाँ, पंडित जी आपको चीफ मिनिस्टर बनाना चाह रहे थे? बिल्कुल चीफ मिनिस्टर। 2 बार मैंने चीफ मिनिस्ट्री को वो किया है। क्या ये बात पंडित जी ने आपको बताई? बिल्कुल पंडित जी ने मेरे को कहा। क्या बोले? ले भी वो होटल में ठहरते थे और मैं एमएलए बन के गया। 67 की बात नहीं बता रहा हूँ, 68 की बता रहा हूँ। तो पंडित जी कहने लगे ले भाई गणपत ले तने आज चीफ मिनिस्टर बना ली। अच्छा जी हाँ। मैं कहा पंडित जी आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? लड़ा मजाक जब करने वाला मैं हूँ मजाक क्यों करूँ था? तो मैं बोला पंडित जी मेरे से अभी मैं नया लड़का हूँ, मेरे को तजुर्बा नहीं है, मेरे से नहीं चलेगा मामला। तो मैंने उनको इनकार कर दिया। बोला अच्छा भाई तू इनकार करे तो मैं चाहूँ तो नहीं था, लेकिन कल जो है लेजिस्लेटिव पार्टी का वो चुनाव होना है और नंदा जी की कोठी पर होना है। तो उसमें ऐसा करना, एक ईसाई अपना वो है कैंडिडेट वो बनाना है आपने। कौन है? उन्होंने चौधरी बंसीलाल का नाम लिया। अच्छा मतलब पंडित भगवत दयाल ने आपके इनकार के बाद? हाँ जी। बोला कि मेरे ऊपर एक आरोप लगा रखा है लोगों ने जी हक भी मैं जाटों का बैरी हूँ, तो मेरा वो आरोप भी खत्म हो जाएगा और ये बंसीलाल ऐसा आदमी है हक ये अपने कहे में रहेगा। अच्छा अपने उनको विश्वास था ये? हाँ विश्वास था। और बोला कल नंदा जी की कोठी पर चुनाव होना है, वहाँ पर है और कोई मुकाबले में कोई ऐसा जोरदार आदमी नहीं है जिससे कि कोई दिक्कत आएगी जी। उसमें ये है कि वो चौधरी रणबीर सिंह ये भूपिंदर सिंह हुड्डा के पिताजी जी, बोला वो कर रहा था उछल कूद और बोला वो कर लेगा, उसके पास आदमी तो है नहीं, मुश्किल से 4 आदमी मिलेंगे एमएलए। अच्छा। वो उसमें कामयाब नहीं होगा। तो दूसरे दिन वो नंदा जी की कोठी के ऊपर हुआ वो चुनाव हमारा और वही बात बनी। आपने प्रपोज किया नाम उनका? ना मैंने नहीं करा। अच्छा। वो तो कराया था पार्टी की तरफ से बना रखा था उसको। तो और रणवीर सिंह जी ने एक नाम ले और लिया, वो उसका वो माउंटेन था एक बूढ़ा आदमी क्या था खान मेवात से। हाँ। तो वो 4 वोट आए जी और बंसीलाल जी मुख्यमंत्री बन गए। तो वही बनी। अब आगे भी बताऊं क्या? हाँ जी बताओ। वही तो पूछने आया हूँ इतनी दूर से। सारी चीजें आ जाएंगी खामखा क्यों? अब तो बनाने वाले भी चले गए, बनने वाले भी चले गए, अब तो सिर्फ आप बताने वाले बचे हो। फिर क्या हुआ जी? फिर ये हुआ कि 2-1 महीने तो बंसीलाल जी ने इनके कहने से काम ये उनके कहने में रहे जी। लेकिन फिर जो है ना ये 8 साल लगी। अच्छा। और पंडित जी भी दुखी हो गए? हाँ दुखी हो गए। मैं उनका खासम खास था ही, लेफ्टिनेंट कह लो या कुछ भी कह लो। तो इनका रुमाल दे दो। साइड भी हमने पंडित जी की उसे लेनी थी। मतलब विधायक थे आप, पंडित जी ने आपको कहा कि ये तो अड्डा चलने लग गया? वो दिखाई देने लग गया सारा सब कुछ है। वो मैंने भी बगावत कर दी, बगावत तो होनी ही थी। फिर मैं असेंबली में भी बस ऐसे भाषण देने वो थाना बोलना ही आपकी था। और बंसीलाल की भी बिगड़ गई? फिर बिगड़ गई। इन्होंने मेरे को कहा बोला ये ठीक नहीं है जो तू कर रहा है। तो बंसीलाल ने कहा? जी हाँ। अच्छा। मैंने कहा भाई आप तो यूँ ही कराई। बस उसमें वो बिगड़ती ही चली गई जी। फिर हमारा संघर्ष चला। तो फिर ये गाड़ी में भी बिठा कौन ले आया कर दिया आपने? वो 67 वाले में बिठा के ले आया करते थे। अच्छा बाद में नहीं बिठाया? फिर क्या नहीं गाड़ी में बिठावे थे फिर। अच्छा 72 में? हाँ। तो फिर बंसीलाल के होते हो आपको टिकट कैसे मिली? कटवाने की कोशिश नहीं की आपकी टिकट को? वो पार्टी 2 बन गई जब कांग्रेस एस से लड़े थे आप? हाँ फिर मैं कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन से लड़ा। अच्छा संगठन से? हाँ मुरारजी भाई और ये अपना वो क्या था वो प्रधान कर्नाटक वाले लिंजल कप्पा, उस वाली पार्टी से आप? हाँ, संगठन से चुनाव? हाँ संगठन से लड़े। तो ये वाली जो कांग्रेस थी ये इंदिरा वाली कांग्रेस होगी? हाँ ये इंदिरा कांग्रेस होगी। अच्छा जिसमें हमारी कांग्रेस ओ बन गई। हाँ हमारी कांग्रेस ओ बन गई ऑर्गेनाइजेशन। तो फिर भी आप चुनाव जीत गए? हाँ
बंसी लाल जी ने पूरा जोर लगा लिया जितना लाग सका था। सरकार इतने यार खूंखार आदमी, खूंखार था। आप लोगों ने शायद उसकी वो नहीं देखी होंगी ना, हमने तो देखी है यार। कैसे, मतलब किस तरह के खूंखार आदमी थे वो? कोई बड़ा तानाशाह आदमी था वो, तो सब कुछ उसका था। उनको हरियाणा का निर्माता भी कहा जाता है। हाँ, निर्माता तो आप पे बन गए ना फिर वो सबकी। जिस तरह से ईव नहीं कर रखा है वो केंद्र में के बना रखा है, हुड्डा ना हुड्डा के मोदी जी, मोदी। हाँ। अब क्या है, इससे भी बुरा हाल, इससे भी सख्त आदमी था। अच्छा। हाँ, किसी की नहीं माननी ना किसी की नहीं माननी, और जिसको रगड़ना उसको खूब अच्छी तरह रगड़ना। तो उन्होंने आपको रगड़ने की कोशिश, और मुसलका में के भी गए, मेरे ऊपर बता क्या करेगा, इतना ही कर सका। लेकिन मेरी छवि लोगों में ऐसी थी कि सबको डर लगता था इसके ऊपर कुछ कर दिया नहीं। अच्छा, बाद में तो जी अंकल जी पंडित जी तो राज्यपाल बना के भेज दिए थे मध्य प्रदेश वो बाद में, वो तो फिर उसमें 77 में हुआ ना। तो तब तो उनके साथी ओम प्रकाश भारद्वाज होते थे, उनके पर्सनल हाँ थे बिल्कुल। 82 में तो 87 में तो फिर वो खुद भी मंत्री। हाँ वो बने। फिर तो देवीलाल ने टिकट दी ना वो। अच्छा। हाँ, पंडित भगवत ने अपने 8 आदमी दिए थे उनको, 8 टिकटें पंडित भगवत जी के। हाँ दिए थे। फिर वो जो थे ना पंडित जी, फिर बीच में समर्थन वापस ले लिया था। उनमें से सिर्फ एक आदमी रह गया बेचारा, मीर सिंह, और बाकी तो ये ओम प्रकाश भारद्वाज वगैरह वगैरह जितने भी थे ना, वासुदेव शर्मा। हाँ, वासुदेव शर्मा जो उसका खुद जमाई का वो है भाई, जिसने पंडित जी ने ही जिसको टिकट दिलवाई थी, वो भी नहीं गया, वो भी उनकी उसमें चला गया। अच्छा, अब राजनीति में कब तक, कौन से साल तक सक्रिय रहे, कब मन भरा आपका राजनीति से? देखो, मैं फिर इन्होंने वो चुनाव 77 का हारने के बाद, क्योंकि मैंने तो बगावत कर दी थी, उनसे भी बगावत कर दी मैंने। देखो, अच्छा 77 का आप हार गए थे चुनाव? मेरे को टिकट दे जनता पार्टी ने बुआनी खेड़ा से दिया। अच्छा। तो बुआनी खेड़ा से मैं वो जगन्नाथ हुआ करता है एक, जगन्नाथ मंत्री भी रहा ना, मंत्री भी रहा, उसको टिकट दिया नहीं गया। वो 19 महीने जेल भी काट के आया, जिस तरह से और लोगों ने काटी थी। तो वो मैं जब अपना नॉमिनेशन करके आया बुआनी खेड़ा से भिवानी में, तो वो जब बाहर निकला SDM ऑफिस से, तो वो पैर पकड़ के पैरों में पड़ गया, रोने लग गया। क्या बोला कि मैं बर्बाद हो गया, मन बचा सके मेरा परिवार, मेरे बच्चों को बचा सके, तू बचा सके। मगर भाई मेरा तो कोई कसूर को नहीं, मैंने की टिकट मांग गया था बुआनी खेड़ा से, पार्टी ने दिया है। बोला चाहे कुछ भी हो मन बचा लेता। वो मैं ऐसा पॉलिटिकल दिमाग, मैं जैसा मेरा स्वभाव रहा है शुरू से ही, मैं तो पॉलिटिकल आदमी कभी रहा ही नहीं ना, मैं तो ऐसा ही। अच्छा, फिर आपने क्या किया? मखा या टिकट। अच्छा। हाँ, और तू आज शाम तक जाके दिल्ली अपने नाम करवा लेना। तो टिकट दे दी आपने उसको? मैंने टिकट दे दी उसको, और फार्म वहां से भर रखा बुआनी खेड़ा से। और यहाँ आकर के ना यहाँ सिंह फंसा लिए उस आंधी तूफान के अंदर। बुआनी खेड़ा की टिकट छोड़ आए आप? वहाँ, और दादरी से आगे दादरी से लड़ लिया इंडिपेंडेंट, और वो जीत गया। वो तो जीतना ही था, वो तो चाहे किसी, यानी वो तो ऐसा दौर था ना, चाहे किसी कुत्ते को भी टिकट बांध दी ना, वो भी बन गया। और निर्दलीय हार गया आप? निर्दलीय का मुझे हारने का कोई वो था ही नहीं। लेकिन यहाँ तो मैंने देखा ना, फिर इतना आंधी तूफान बवंडर चला हुआ है, यहाँ सारी तो सरकार सारा सब कुछ यहाँ पर जितनी हिंदुस्तान की लीडरशिप थी वो सारी मेरे ऊपर झोंक दी आगे ने, बंसीलाल ने हराने के लिए, मेरे को हराने के लिए। अच्छा। मेरे को हराने के लिए, मेरा तो ऐसा माहौल था यहाँ पर। और फिर भी मैं तो सब कुछ होते हुए भी थोड़े से वोटों से आ रहा था। ये आपके मास्टर जी बने थे जब हुक्म सिंह, मास्टर हुक्म सिंह। हाँ, तो यहाँ तब तो ये जनरल सीट हो गई थी? हाँ, जनरल से लड़ा मैं। और आपने दलित होते हुए भी उनके, दलित होते हुए भी, और बड़े अच्छे, यानी ये ओम प्रकाश छोटवाला वगैरह वगैरह जो थे ना उन दिनों में, ये तो उस जनता पार्टी से था, ये सारे मेरे खिलाफ यहाँ पर डटे हुए थे, लगे हुए थे। अच्छा, मतलब इनके होठों पे पापड़ी आ रही थी। मतलब थोड़ा सा जोर और लाया जाता तो आप चुनाव जीत सकते थे? मैं तो सिंगल हैंडेड था जी, कुछ भी तो मेरा कोई किसी तरह का सहारा नहीं था। जगन्नाथ ने क्या कभी आपका इस बात के लिए एहसान माना? कतई नहीं मानना जी, उसके बालक भी को नहीं मानना, वो तो मर गया। उसके बाद कभी मुलाकात हुई जगन्नाथ? मुलाकात में क्यों करूं था,
अच्छा, मिले ही नहीं कभी? मैं नहीं मिला उसको, कभी नहीं गया उसके, मंत्री रहा कुछ रहा, मैं नहीं गया। अंकल आपने पैसे आपने नहीं कमाए? हाँ, कुछ नहीं कमाया। मंत्री आप नहीं बने ना। तो फिर किया क्या राजनीति में? लोग बच्चे ये नहीं कहते कि बाबूजी आपने कुछ मेरे नहीं करा? बच्चे ऐसे है ही नहीं जो कहे बेचारे, हम्म, छोटी सी जैसी है उनकी अपनी काबिलियत से नौकरी में लगे हुए हैं। मैंने तो उनकी नौकरी में भी मदद को नहीं, बल्कि मेरा तो उनको नुकसान और पहुंच रहा है मेरे नाम से। हाँ, उनका रगड़े और लग गए। अच्छा, उनके रगड़े और लग गए? हाँ हाँ, रगड़े लगते हैं मेरे नाम से। उनको तो नुकसान होता है बेचारों को हर तरह से। प्रमोशन की बात, अब एक लड़का अब AETO बनाया जो इंस्पेक्टर लगाया था 25 साल पहले, AETO, वो भी अपनी काबिलियत से लगाया था, सुप्रीम कोर्ट से उनके हक में फैसला हुआ। अब AETO बनाया वो AETO बनाया है अब। तो आपके दौर के तो कोई विधायक अब बचे हुए हैं मेरे ख्याल से? तो नहीं, कोई विधायक नहीं। उमेद सिवाच बचे हुए हैं एक है ना, उमेद सिवाच। हाँ, वो मैम से बने थे। हाँ, वो ना ना ना, वो भी नहीं में बने थे। वो हैं स्वतंत्र में बने थे। स्वतंत्र में बड़े होंगे वो। 67 का तो कोई नहीं। तो आपकी उम्र वाले तो हरिचंद हुड्डा जी हैं मेरे ख्याल से। ना, हरिचंद हुड्डा उम्र के होंगे, लेकिन वैसे वो बहुत पीछे के हैं। अच्छा। हाँ, वो तो 77 की पैदाइश है, ये जितनी भी है। और स्वतंत्र और 82 में बने थे दोनों, 2 बार। हाँ, बस वो जब बड़े। अच्छा, उस दौरान आपका किन किन राष्ट्रीय नेताओं से संपर्क हुआ? मेरा कोई राष्ट्रीय नेता ऐसा नहीं था जिससे मेरा संपर्क नहीं था। अच्छा। हाँ जी, बताओ कौन? जैसे इंदिरा जी से भी मिले थे? इंदिरा जी या बैठी है, देख मिले के थे यार, वो मैं उसके सामने बैठे। अच्छा, देख लो। अब इंदिरा जी मेरे चुनाव में आई थी पूरे, यहाँ दादरी में प्रचार किया? हाँ जी। अच्छा। मुरारजी भाई 3 बार आए थे, बाबू जगजीवन राय आए थे, चौधरी चरण सिंह ने मेरी सदारत में जलसा कराया था। बोलो कौन ऐसा चौधरी नहीं था? चरण सिंह जी कैसे व्यक्ति थे? बहुत बढ़िया आदमी थे, यानी किसानों के तो मसीहा थे वो। बहुत बढ़िया आदमी थे। और चौधरी चरण सिंह की ऐसे बताते हैं कि वो किसी का नाम लेकर के, MLA का या किसी का भी नाम नहीं लिया करते थे जब बोलते थे स्टेज के ऊपर। 5 मिनट मेरे ऊपर लगाए थे उन्होंने। अच्छा, लोग इतने प्रभावित थे वो? हाँ, लोग इतने हैरान थे। बोला भाई ये क्या बात हो रही है, ये तो किसी के बारे में नाम ही लिया करता है किसी का भी। ये आप वेरीफाई कर लेना सारी, कोई पुराना आदमी बच रहा हो तो। आपसे पुराना तो कोई नहीं बच रहा। 3 बार MLA रहे हो आप। तो MLA देवीलाल जी और इनकी चरण सिंह की क्यों बिगड़ी? तो ये तो वह जाने इनका तो। देखो, चौधरी देवीलाल मेरे चुनाव में आया करते थे खूब, और मेरी तो उंगली पकड़ के न उनके चुनाव में मैंने काम कराया है। और बल्कि चौधरी देवीलाल जी के ऊपर तो मेरा इतना बड़ा भारी वो था, वो जब 2 तो चुनाव हार के लगा था, वही तो शाम से हारे रहे को। और फिर वो राज्यसभा में वो करे, स्पॉन्सर करे राज्यसभा के लिए, तो उसका मैं भी उसके 10 वोट आए सिर्फ, जिनमें एक मेरा था। अच्छा। और ये ओम प्रकाश चौटाला से इससे पूछ लिए कि मेरे को ऑफर कराया था उस वक्त। क्या ऑफर किया था? नहीं बताऊंगी। नहीं, अब तो पुरानी बात होगी लेकिन क्यों खाम ऐसी बातें हैं जो आपने फ्री में वोट दे दिया? फ्री में वोट दे दिया। ये मेरे इतने एहसानमंद थे जिसका कोई हिसाब नहीं। और इन्होंने ऑफर भी दिया था आपको? इनकी ये क्या ऑफर दे दे, ये तो सब कुछ कर देते हैं मेरे को, लेकिन मैं इनके साथ भी कौन रहा फिर। अच्छा, तो राजनीति में अंकल कोई आपको गिला शिकवा है किसी से? मन किसी से कोई गिला शिकवा नहीं। जो कुछ है या जो मेरी पोजीशन है, जिस तरह से मेरा जो है वो मेरे अपने आप से है। अच्छा, किसी से 36 का आंकड़ा भी रहा आपका कभी पॉलिटिक्स? किसी से कुछ नहीं रहा, किसी से कोई दुश्मनी नहीं, कोई वैर भाव नहीं, कोई जलन नहीं। थोड़ी बहुत बंसीलाल से थी जो? ना, उससे भी, उसका भी मैं तो दोस्त, वो भी मेरा दोस्त बन गया बाद में तो। अच्छा। जब उसकी कतई वो हो गई ना, ये रे माटी हो गई थी जो 96 में। हाँ, 96 वो भी फिर उसने भी मेरा ही साथ लेना पड़ा, और मैंने उसके लिए प्रचार किया। अच्छा, आपने कौन कौन से चीफ मिनिस्टर के साथ काम करने का मौका मिला आपको? शुरू में पंडित जी, और फिर राव वीरेंद्र थे ही थे। उसके बाद फिर बंसीलाल जी, बनारसी दास, और क्या नाम, देवीलाल जी। हाँ, देवीलाल जी तो थे। ओम प्रकाश चौटाला, भजन लाल जी, कितने हो गए? 7 हो गए। 7 हो गए। और भी था कोई चीफ मिनिस्टर?
नहीं, उस दौर में तो यही थे सब। बस तो ये है। और सब ने मेरा पता, सब ने, यूँ नहीं कि मैं किसी की उसमें हम उससे पूरी डिठोरे से रहते थे। डिठोरे से पूरे, मैं किस किस की के बताऊं, किसने मेरे लिए पापड़ बेले हैं, किस किस ने परेड करी है, और मर गए मराए गए बेचारे सारे गए। तो अंकल ऐसे आप तो जैसे गरीब परिवार से ही थे, हाँ जी। तो क्या मन नहीं करता था कि पैसे आ रहे हैं तो यार ले लेना है? मन क्या करा था मेरे पास? कैसे रोकते थे खुद को? ओहो, रोकता कि मेरे मन में कोई नहीं आवा था कि पैसे की कोई ख्याल ही नहीं था, ईब भी कोई नहीं। लेकिन ईब भी परमात्मा ने मेरे को तो कमी नहीं छोड़ रखी। मैंने कोई बिजनेस नहीं किया, कोई दुकानदारी नहीं करी, कुछ नहीं किया किसी तरह का भी, लेकिन मेरे के सब तरह के ठाठ रहे। तो आपने अपनी पहली गाड़ी कब खरीदी? मैंने तो फिर HPSC का मेंबर था ना मैं। आप HPSC के मेंबर बने, कब बने? मैं 84 में बना, अरिन ने बनाया। क्या इंदिरा जी ने? हाँ, इंदिरा जी ने। और वो आप HPSC के मेंबर बनाए, तो क्या उस समय भी सिफारिशों पे नौकरियां देते थे आप लोग? देखो, सिफारिश की बात ये है कि जैसे आप आ गए मेरे पास, आपका भाई है या कोई और है, और जिसका कोई सहारा नहीं है, कोई बेचारे की अप्रोच नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई और कुछ नहीं है, मैंने आपके बात देख करके, और जो वैसे सारी क्वालिफिकेशन फुलफिल करता है, ठीक ढंग का है, इंटरव्यू में भी, तो उसको बना देता, मैं बना देता था, और ना बनाओ चाहे, लेकिन मेरी बात मानते थे सारे। अच्छा, क्योंकि उनको पता था कि आप पैसे वैसे लेते हैं। हम सब, ये तो सारा है ना मेरा था। चलता था HPSC में थोड़ा बहुत देखो, मैं नहीं कह सकता इस बात को, मैं नहीं कह सकता चलता था कि नहीं चलता था, लेकिन मेरे लिए नहीं चलता। मैं और तुमको, आप पैसे नहीं लिए आपने कभी? ना, मैंने नहीं। मेरे ऊपर कोई मेहरबानी कर गया, कोई यो धर गया, या ये सोफा धर गया, मैं तो फक्कड़ आदमी था, मेरे घर में तो कुछ था ही को नहीं। कोई धर गया, वो धर गया बनने के बाद। अच्छा। ये नहीं कि बनने के बाद कोई किसी ने मेरी ये इस तरह के सामान सुमून की कर दी तो कर दी, नहीं तो नहीं लिया। नहीं, कोई पंखा लगा गया, भाई इब आप आए हो, और गर्मी में कैसे रहो कि देखा भी कभी ये पंखा लगाएगा भाई, इतना ही मतलब ये प्रेम था बस। हाँ, ये प्रेम तो अब भी है, अब भी देखे जा, मेरे को पता नहीं के दे जा लोग। अच्छा, हाँ, खूब देखे जाते हैं अब भी। अच्छा अंकल, जैसे राजनीति में बाबू जगजीवन राम है, दलित राजनीति में उनसे बड़ा नाम शायद कोई नहीं, हिंदुस्तान में कभी हुआ नहीं। हाँ, कोई तो वो किस तरह की राजनीति करते थे दलितों को लेके, और उनके क्या नियम कानून थे उनके अपने? देखो जी, उनका तो रौब था, बात ये है ना, और वो स्वतंत्रता सेनानी थे और दलितों के मसीहा थे, काफी मजबूत। हाँ, बड़े प्रभाव वाले थे। मेरे चुनाव में आए थे यहाँ पर भी। अच्छा, हाँ। तो चुनाव में आने का कोई चंदा उंदा कुछ नहीं लेते थे? कुछ नहीं, कोई बात ही नहीं पैसे की, क्या वो तो अपना मतलब पार्टी की तरफ से आया करते, पार्टी की, और मंत्री होते थे बड़े अच्छे उसके, तो उनने पैसे का वो कोई लोभ लालच तो था ही नहीं उन दिनों में, इतने बड़े आदमी। तो वो जो आया राम गया राम जी थे, हाँ, वो दौर तो आपने देखा ही है। वो उसमें तो थे, मैं था। तो उसमें तो बताते हैं कि दिन में तो 2-3 भी पार्टी लोगों ने, कई बार 4 बार। आपने 3 बार राम सिंह को हरा दिया। आप हार गया, मैं कह रहा हूँ। तो वो जब आप मिला करते तो कैसे, मतलब खूब बड़ी यात्रा है बहुत। तो उन्हें कहा नहीं भाई, एक आधी बार मन नहीं बना, वो नहीं बोला रहा, दुष्ट तू कितना आ गया छोरा। अच्छा, वो आपसे बुजुर्ग थे? बुजुर्ग तो था, वो सन 52 का MLA बना होया एक बार। अच्छा, सन 52 पहले सुना। तो कितना आ गया? अरे बोला कितना आ गया, तू जितनी बार भी बुरा इलेक्शन हो से, मेरी 10 साल उम्र तू हटा दे। अरे वो बेचारा मरे गया। MLA नहीं बन पाए। MLA जो वो अपने जो निहाल सिंह और वो दोनों, क्योंकि इनने दल बदला था सन 52 में। ये बन तो गए थे कांग्रेस से सन 52 में, और फिर वो पेप्सू हुआ करती थी उन दिनों में, ये चले गए अकाली दल में। अच्छा, वो कलंक ऐसा लगा, पब्लिक ने इतना, यानी उसमें दल बदल को अच्छा नहीं मानते, बहुत बुरा मानते थे। और नेहरू जी आए थे सन 54 में हुए, जब सन 54 में वो हुए ना मध्य अवधि चुनाव पेप्सू के, तो नेहरू जी आए थे जिनसे यह नहर का वो करके गए थे, उद्घाटन के आधारशिला करके गए थे। तो उन्होंने कहा था, इतनी भारी पब्लिक जुड़ी हुई थी, ऊँटों के ऊपर आए हुए। कहाँ पे थी रैली वो? हैं जी, कहाँ पे जनसभा थी? दादरी में ही? दादरी में थी। अच्छा, ऊँटों पे आदमी आए थे उनको देखने? हाँ, जलसा सुनने के लिए।
और नेहरू जी ने उस अपने भाषण में कहा था कि हमने पशुओं को, डंगर ढोर को बिकते हुए देखा है, सुना है, देखा है, लेकिन ये ऐसा भी होता है कि यहाँ पर तो एमएलए भी बिकते हैं। अच्छा, उनके बारे में क्या है? हाँ, निहाल सिंह के बारे में। और उसके तो तब तो आप पॉलिटिक्स में थे ही नहीं। मैं तो बालक था जब। वैसे सुनने गए थे उनको? हाँ, सुनने, मतलब ये तो देखो, जर्म्स तो पैदाइशी होते हैं। मतलब आप मानते हो क्या विधायक बनने के पैदाइशी थे आप में? ना, हमने जब का विधायक का तो पता है कौन था, केओस है, लेकिन ये तो कुदरती तौर से स्वभाव होता है। तो ये था, ऐसा धोखे तो आपने राजनीति छोड़ी कब अंकल? छोड़ दे रखी। एक तो उम्र ज्यादा होगी और फिर मेरा वैसे भी रुचि नहीं रही। अच्छा। हाँ, अपने आप ही। मतलब जो 77 वाला चुनाव हारे आप? हाँ, उसके बाद तो खूब रहा मैं राजनीति में रहे। राजनीति में क्या, 3 साल तक तो मैं HSCB का मेंबर बनाए रखा है इन्होंने। देखो, मैं विरोधी लड़ा, पार्टी के खिलाफ लड़ा और सब के खिलाफ रहा हूँ मैं। तब भी HPCA के मेंबर? पहले तो 3 साल के लिए HSCB का मेंबर बनाया, फिर सन 84 में HPSC का मेंबर बना दिया। उसके बाद भी ये नहीं कि कोई भी चीफ मिनिस्टर बना, चाहे चौधरी बंसीलाल बने हों, चाहे ओम प्रकाश चौटाला जी, देवीलाल जी या बनारसी दास, कोई भी, मास्टर जी भी। हालांकि मैं तो इनके खिलाफ लड़ा था, लेकिन मास्टर हुकम सिंह जी के दिल में कभी मेरे बारे में वो। कैसे व्यक्ति थे मास्टर हुकम सिंह? बढ़िया आदमी था। पैसा उन्होंने भी नहीं कमाया? तो जब रिटायर से हो गया, आप दोनों मिलते थे? खूब मिला, मैं उनके घर में खूब जाता था, आता था, खूब आप प्यार प्रेम से रहे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हारने के बावजूद भी सब कुछ हमारे दिल में कोई बातें नहीं थी। हम तो ऐसी नस्ल के आदमी थे, यानी पुराने उसके ये नफरत। और तो अब वाली नस्ल के बारे में क्या कहोगे, जो राजनीति की अब नस्ल आई हुई है? इसके बारे में तो आप सब कुछ भी कह सकते हो, आप पे कह दो, मैं क्या कहूँगा, कोई भी कह दे आज कैसी नस्ल है, क्या नस्ल है। अब तो सबका ध्येय, ये तो बिजनेस बना रखा है सियासत का। एक बार MLA बन जाओ, उसका पीढ़ियों तक का वो बना लेते हैं जुगाड़। अब के कभी तुम तो यानी तुम्हारे पास तो खत्म ही नहीं होगा, इतना कुछ कर लो, और फिर मन नहीं भरता लोगों का। सेवा भाव तो रहा ही नहीं है, बिल्कुल भी सेवा भाव कहाँ रहा है। ये मेरे को HPSC का मेंबर बना दिया इन्होंने, तो मैं तो कुछ भी कर सकूँ था, कितनी दौलत इकट्ठी कर ली हो, कितना ही कुछ कर लिया हो, लेकिन मन नहीं हुआ मेरे से, न करे। परमात्मा ने आपको, आप इस बात के शुक्रगुजार थे कि आपको वैसे ही बहुत दे दिया परमात्मा। वो परमात्मा देने लग रहा है। भी कोई नहीं सोचा ना कि भाई इसने न्यू कर दो, कुछ नहीं कर सकता मेरा कोई भी। परमात्मा का मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, वो तो है ही, सब कुछ। अंकल, आप अभी फिट हो? कितनी उम्र होगी आपकी? मैं 86 का वो है। हाँ। तो ये कैसे फिटनेस कैसे मेंटेन कर रखी है? क्या मैं सुबह उठता हूँ 3 बजे। 3 बजे उठ लेते हो? हाँ, कितने सालों से उठ रहे हो? शुरू से। राजनीति में थे तब भी 3 बजे उठ लेते? जी हाँ। अच्छा, फिर 3 बजे उठ के क्या करते हो? नित्य प्रति ये कर्म जो हुआ करते हैं वो करता हूँ जी। फिर मैं 3 घंटे जो है योग करता हूँ। तो आप तो बाबा रामदेव से पहले के योगी हो? ये तो काल के थोड़े के नहीं है। पहले आचार्य भगवान देव हुआ करते थे यहाँ पर। जी, जो जजर गुरुकुल वाले। हाँ। उनका प्रचार था यहाँ पर। अच्छा। योगासनों का रोल। तो हम तो आप कितने साल से कर रहे हो योग? मैं तो जब से होश संभाला है तब से योग कर रहे हो? हाँ, योग करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, विपश्यना करता हूँ। अच्छा। विपश्यना में अब मैं बैठ ही गया था, ये आपकी बेल आ गई। अच्छा। बैठ गया, ध्यान में बैठ गए थे आप? हाँ, ध्यान। और ध्यान में ऐसा होता है, मेरे को पता नहीं क्या होता है, क्या वो बताने की चीज नहीं है। अच्छा। हाँ, दूसरे लोक में चले जाते हो? बस पता है कौन से लोग। तो ये किसने सिखाया आपको विपश्यना? विपश्यना तो हमारे गोयंका जी होते थे। अच्छा। वो म्यांमार से सीख करके आए थे। वहाँ थी विपश्यना। वहाँ तो से आपने अभी चरखे वरखे रख रखे हैं, मतलब पुरानी चीजों से मोह है आपका? मेरे घर में एक तो ये चरखा है, और जितनी भी पुरानी चीजें, दूध बिलोनी, हेरनी, और वो जो भी कुछ होया करता है वो सारी चीज, चक्की, सब कुछ। सब चक्की, 2 चक्की है जी। अच्छा। हमारी श्रीमती जी जो है ये सब अपने हाथ से किया करती है। अब भी वो, अब है वो?
हाँ हाँ अभी है सच्ची, दिखा दूंगा। नहीं, आपकी श्रीमती जी, आंटी जी हाँ हैं, हैं। फिट हैं वो भी? हाँ, बस उनको उनका भी सिखा रखा है, ध्यान दो ना आपने। हमारा उनको करवाया था कोर्स, लेकिन वो जो है ना वो उसमें ज़्यादा चली को नहीं। अच्छा, हाँ, घर के कामों में ध्यान मैंने तो अपने सारे परिवार को विपश्यना करवाई, सिखाया। चलो, बहुत बढ़िया लगा अंकल आपसे बात करके, और आप बहुत अच्छे आदमी हो, भगवान आपकी उम्र लंबी सब करे। आपकी मेहरबानी है। आपने सुना होगा अंकल जी की बातचीत, आप इनसे सवाल जवाब करना चाहते हैं तो कमेंट करें और इनकी बातचीत को शेयर करें। ये वो दौर के राजनेता हैं जब राजनीति पैसा कमाने का रास्ता नहीं हुआ करती थी। बसों में जाते थे, बसों में आते थे, घर सिंपल थे, पंखे तक इनके घरों में नहीं होते थे। लेकिन आज के दौर की राजनीति है, एक इनकी राजनीति थी। तो इनके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करें। दोस्तों, मिलते रहिए, ऐसे ही राजनेताओं से आपको मिलवाते रहेंगे। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी।